हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैट्रिमनी.com के Q4 के अपडेट्स को। दोस्तों, अभी जो है कुछ समय पहले हमें कंपनी के रिज़ल्ट जो है अनाउंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैट्रिमनी.com, जिसको हम शादी.com के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इस कंपनी के हमें क्वार्टर के रिज़ल्ट जो है कुछ देर पहले ही अनाउंस होते हुए नज़र आए। तो सबसे पहले देखेंगे कि आज की इस मीटिंग में कंपनी ने कौन से फैसले लिए। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल जो है रिज़ल्ट्स उसको अप्रूवल दे दिया है। उसके बाद में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो है लगभग 5 रुपीज़ पर शेयर का जो है डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। और इसकी रिकॉर्ड डेट जो है 8 अगस्त रख दी है, यानी कि 8 अगस्त या फिर उसके पहले अगर आपके अकाउंट में इस कंपनी के शेयर रहते हैं तो आपको जो है कंपनी की तरफ से 5 रुपीज़ का डिविडेंड जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद में जो है कंपनी ने जो है एजीएम से रिलेटेड भी डेट्स बता कर रखी है। तो 13 अगस्त को जो है कंपनी की एजीएम कंडक्ट होने वाली है। तो उसके बाद में ये फाइनल डिविडेंड देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जो है इस एजीएम में लिया जाएगा। उसके बाद में कंपनी की तरफ से पेमेंट डेट वगैरह रिलीज़ की जाएगी दोस्तों। तो एजीएम के बाद में आपको पेमेंट डेट भी देखने को मिल सकती है कंपनी की। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के जो है एक्चुअल नंबर्स हमें किस तरह के देखने को मिल रहे हैं। हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो रुपीज़ इन लैक्स में जो है अमाउंट्स बताई गई है। तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ दोस्तों। कैसा है कंपनी का इस क्वार्टर का कि जो है टोटल इनकम वो लगभग देखने को मिल रही है हमें 1196 करोड़, सॉरी दोस्तों 119 करोड़। जो पिछले क्वार्टर में थी 118 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 126 करोड़। देखिए 126 करोड़ की इनकम हो चुकी है 119 करोड़, और 118 करोड़ की भी इनकम जो है वो बढ़कर हो चुकी है 119 करोड़। ईयर ऑन ईयर कंपनी की इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने लगभग 1 करोड़ तक की जंप ही दिखाई है। मतलब मामूली सी जंप हमें कंपनी के इनकम में देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये जो है स्टार्टअप टाइप की कंपनी देखने को मिल जाती है। इस वजह से कंपनी ने अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो जनरेट करना बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। लेकिन ये कंपनी जो है वो जनरेट करने में असफल रही है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। उसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने एक्सपेंसेस कितने किए, क्योंकि ये जो स्टार्टअप टाइप की जो कंपनीज होती है वो अपने एक्सपेंसेस जो है बहुत खर्चे, मतलब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, उसके बाद में ऑफर्स देने के लिए और अलग अलग स्कीम्स के थ्रू जो है खर्चा करती है। तो कंपनी के इस क्वार्टर के एक्सपेंसेस है 109 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 106 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 110 करोड़। 110 करोड़ के खर्चे घटकर हो चुके हैं 109 करोड़, और 106 करोड़ के खर्चे जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़कर हो चुके हैं 109 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने ज़्यादा खर्चा किया है। हालांकि ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी का खर्चा 1 करोड़ से कम होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इधर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। देखते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया है या फिर लॉस। चलिए सबसे पहले तो देखेंगे हम कंपनी का टैक्स वगैरह कटने के पहले का प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो इस क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लगभग देखने को मिल रहा है, देखिए हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों 5th पॉइंट पे वो है लगभग 10 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 12 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 15 करोड़। 15 करोड़ से गिरकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुका है 10 करोड़, और 12 करोड़ से भी गिरकर जो है दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ हो चुका है। लगभग कह सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें 15 से 17% की जो है गिरावट कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर तो 50% तक, सॉरी दोस्तों 25% तक, 25 या फिर 45% तक कंपनी का जो प्रॉफिट है 45% तक ईयर ऑन ईयर डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद में जो है टैक्स के एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल जाती है, और टैक्स वगैरह कटने के बाद में कितना रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो हमें न्यूज़ में और जो है और भी जैसे न्यूज़ वगैरह हो गई, उसके बाद में टारगेट्स हो गए,
तो उसमें हमें दिखाई पड़ता है, तो वो है लगभग नेट प्रॉफिट कंपनी का 8 करोड़ का, 8 करोड़ 18 लाख का, जो पिछले क्वार्टर में था 9 करोड़ 97 लाख का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 11 करोड़ का। सो देखिए 11 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो घटकर हो चुका है 8 करोड़, और 9 करोड़ या फिर लगभग 10 करोड़ का प्रॉफिट भी घटकर हो चुका है 8 करोड़ 18 लाख। सो दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है या फिर बुरा है? सो आप कह सकेंगे दोस्तों कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ही बैड यानी कि बहुत ही बुरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की इनकम भी हमें ईयर ऑन ईयर कम होती हुई नज़र आई है, और उसी के साथ कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट भी जो है घटता हुआ ही देखने को मिल रहा है। सो ईयर ऑन ईयर का तो जाने दो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी जो है अपना जो नेट प्रॉफिट है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही मैसिव लेवल की गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 12.25 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है 8 करोड़ 18 लाख। सो ये बिल्कुल भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपने रेवेन्यू में भी जो है गिरावट दिखाई है, और उसके साथ में जो है नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। सो देखेंगे ईपीएस कैसा देखने को मिलता है, तो 3.80 रुपीज़ का ईपीएस देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था लगभग 4.54 रुपीज़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 5 रुपये 27 पैसे का। सो 5 रुपये 27 पैसे का हो चुका है 3 रुपये 80 पैसा, और 4-4.5 रुपीज़ का ईपीएस हो चुका है लगभग 3.25 रुपीज़ का। सो अगेन ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी तो अच्छी देखने को मिल जाती है, और टेक टाइप की कंपनी जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर कंपनी जो है अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करती है एडवर्टाइजमेंट में वगैरह, और जो ऑफ़र्स है उनमें अगर कंपनी कटौती करती है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईपीएस है वो हमें आगे चलकर जो है सुधरता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। सो इसके लिए हमें कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के ऊपर जो है नज़र रखनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है, तो इस वजह से matrimony.com शादी.com जैसे प्लेटफॉर्म्स को जो है आगे चलकर अच्छी खासी डिमांड आती हुई नज़र आती है दोस्तों। सो आप ज़रूर इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। कंपनी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर इस कंपनी को आप स्टडी कर लेना अपने हिसाब से, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपकी एक लाइक की वजह से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।